बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 4:57 3 मिनट रह गए हैं जी 5 बजने में। आगे हमारा यूएस डाटा भी आ रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ यूएस डाटा भी शेयर किया था। अभी इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट अभी हमारी राइट नाउ चल रही है 33, 38 के ऊपर, 33, 38 के ऊपर। और हम बात करेंगे गोल्ड मार्केट का रेट कुछ घंटों में। और ये वीडियो जो है वो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। इस वीडियो को एंड तक देखें और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के एंड में। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वीडियो शुरू होने से पहले आपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपने टॉपिक्स बताने हैं, जिन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि वीडियो बने। और साथ में आप अपने सवालात भी कर सकते हैं, ताकि जो बेहतरीन सवालात होंगे उनको काउंट करके हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसके एंड पे आपको टाइमिंग बता देंगे कि इस टाइमिंग के ऊपर सवालों के जवाब है। ठीक है। और अभी हम बात करेंगे चाइना के बारे में कि चाइना का ऐलान है, कोई ट्रेड टॉक नहीं हो रही। इसका मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, क्योंकि चाइना ने सीधा ये कहा है कि अमेरिका के साथ अभी किसी भी किस्म की हमारी मुआशी या इकोनॉमी या मईशत के ऊपर बातचीत नहीं हो रही। और चाइनीज़ कॉमर्स मिनिस्टर ने ये कहा है, अगर अमेरिका असल में मसला हल करना चाहता है तो उसे पहले चाइना के ऊपर लगाई गई जितने भी एक तरफा टैक्सेस हैं इनको ख़त्म करना पड़ेगा। इसके अलावा मार्केट के अंदर हम यूएस के साथ मुकम्मल बायकॉट करेंगे। आप समझते हैं इस बात की? ट्रम्प के सिर्फ एक स्टेटमेंट के जेरोम पावेल को हम हटा नहीं रहे, उसके बाद चाइना की कल ये स्टेटमेंट आई और इस स्टेटमेंट का मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। तो जितने लोगों ने हाई बाइंग की हुई थी वो मेरी कॉल पर सिग्नल पर मार्केट के अंदर एग्जिट नहीं कर पाए, तो परेशान नहीं हो, पैनिक नहीं करें। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके कॉल्स करके ये कह रहे हैं कि हमने 390 में ख़रीदा है और हम बेच नहीं पाए, तो क्या हम उसको अभी बेच दें? अभी भी रेट जो मैं बात कर रहा हूँ जब ये वीडियो बन रही है 3,77,200 है। तो भाई गोल्ड आपको कभी भी नुकसान नहीं दे सकता अगर आपने इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया। और ये टैरिफ्स का मतलब अमेरिका ने चाइना की जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं उन चीज़ों पर, यानी चाइना जितनी भी चीज़ें बना के चाइना अमेरिका में भेजता है उन एक्सपोर्ट्स की चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स लगाए हैं 145% तक। और चाइना ने भी इसका जवाब दिया था, उसमें कुछ चीज़ों पर टैक्स और यूएस की तरफ से कुछ यूएस को जो चाइना की तरफ से चीज़ें बन के जाती हैं वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो अमेरिका की मईशत इन्हिसार करती है चाइना के ऊपर, वो रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी चाइना ने। अब वो चीज़ आपने जहन में ये रखनी है कि मार्केट के अंदर मार्केट पर असर बहुत सारी चीज़ें करती हैं। अब टेंशन्स बढ़ने का मतलब ये है कि बेयकीनी, और जब बेयकीनी बढ़ेगी लोगों की जो लोग हैं वो डेफिनेटली उस चीज़ की तरफ जाएंगे। स्टॉक्स को लोग अवॉइड करेंगे, लोग परहेज़ करेंगे कि हमने स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाना है। तो लोग क्या करेंगे? जो लोग जितने भी रियल एस्टेट से जुड़े हैं, जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, जो आईटी से जुड़े हैं, यानी हर किस्म का जो तबका होता है वो गोल्ड की तरफ जाता है। अब अगर ट्रेड वॉर, ये मुआशी जंग मज़ीद बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग बात करें कि मार्केट $2500 तक आ जाएगी। सर मैंने आपको टेक्निकल में एक चीज़ बता दी थी, मैंने बहुत पहले 8 से 10 वीडियोस के अंदर ये बात की थी कि अगर इंटरनेशनल मार्केट का लेवल 3250 होल्ड कर गया तो मार्केट फिर स्टेबल हो जाएगी। और मैंने इसके बाद में ये देखें मार्केट नीचे भी जा सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि देखें, मैंने टेक्निकल बताया था कि 3250 हमारा होल्ड सपोर्ट है, ये होल्ड होगा तो मार्केट के नेक्स्ट मैंने रेजिस्टेंस भी बताए थे। आज मार्केट ने 3360 को भी अबव किया, ब्रेक किया। तो यहाँ के इसका मतलब है मार्केट शानदार भी है, जानदार भी है। अगर ट्रेड वॉर बढ़ता है तो गोल्ड प्राइस ऊपर जा सकती है, अगर बातचीत होती है तो गोल्ड नीचे भी जा सकता था, मगर चाइना ने ये क्लियर कह दिया। क्योंकि अगर तो ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस होती, बात होती तो चाइना ऑफिशियली बताता, मगर चाइना ने ये क्लियर कह दिया कि बातचीत नहीं हो रही, गोल्ड में सपोर्ट बन सकता है। मिसाल है, अगर गोल्ड पहले 33-35 पर था और आज और ये न्यूज़ आने के बाद नहीं हो रही तो मार्केट का रिएक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट अभी 33-38 के ऊपर है और चाइना यहाँ बात कर देता है कि हम बातचीत करने जा रहे हैं, तो गोल्ड आपका नीचे जा सकता है। अगर इस तरह की न्यूज़ आपने पढ़ ली और मुझे बताने का टाइम नहीं मिला किसी वजह से, या डेफिनेटली कहीं यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ के पैरामीटर्स होते हैं, अगर मैं आपको नहीं बता पाया तो इस तरह की अगर आपने कोई न्यूज़ पढ़ी तो आपने फ़ौरन मार्केट में एक्टिव होना है। गोल्ड 3345, 3350 और 3360 तक चला जाए शॉर्ट टर्म में, तो आपने ये नहीं वेट करना कि मार्केट जो है 3360 तक आ गई है, 3380 तक आ गई है तो मार्केट जो है प्लस हो जाएगी। अगर इस तरह की न्यूज़ आई तो उसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा गोल्ड के ऊपर। तो डॉलर वीक हो और स्टॉक मार्केट में गिरावट आए तो डेफिनेटली ये गोल्ड का बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है।
टैरिफ्स का असर, यानी जो टैक्सेस लगाए, अमेरिका ने 145% तक नए टैक्सेस लगाए हैं चाइनीज़ माल पर। जवाब में चाइना ने भी बहुत सारी जो छोटी छोटी एक्सपोर्ट्स हैं उन पर पाबंदी लगाई है और उसके ऊपर ज़्यादा ड्यूटीज़ लगाई हैं। इसका असर गोल्ड XAU USD मार्केट पर क्या होगा? जब ऐसी पूरी दुनिया के अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, यानी इस तरह की जब टेंशन बढ़ती हैं, तो लोग गोल्ड को सेफ समझकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। गोल्ड का रेट ऊपर जा सकता है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि चाइना इस वक्त अब तुम्हारी ज़रूरत से मेरी स्ट्रेटजी पर चल रहा है, यानी अब सिर्फ चाइना अपने फ़ायदे के लिए फ़ैसले लेगा और अमेरिका की डिमांड्स को इग्नोर करेगा, क्योंकि अमेरिका को इस वक्त चाइना की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट करना पड़ा है। अगर यूएस और ज़्यादा प्रेशर बनाए तो चाइना का रवैया और ज़्यादा एग्रेसिव होगा। तो कोई बड़े बैंक्स ने चाइना की GDP फोरकास्ट, जितने भी वॉल स्ट्रीट के ऊपर ये न्यूज़ मैंने पढ़ी है कि जितने भी कई बड़े बैंक्स हैं जिन्होंने चाइना की GDP फोरकास्ट नीचे कर दी है। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो मुआशी जंग चल रही है दोनों इकोनॉमीज़ को, ये स्लो कर देगी, और अगर इकोनॉमी स्लो होगी तो गोल्ड आपका अप में जाएगा। ट्रंप और US इकोनॉमी, लोग नाराज़। देखें, अप्रूवल रेटिंग नीचे गिरा, सबसे पहला पॉइंट। सिर्फ 37% अमेरिकन ट्रंप के इकोनॉमिक हैंडलिंग से खुश हैं। सबसे लो रेटिंग है अब तक किसी भी प्रेसिडेंट की। और 59% लोगों को ट्रंप के टैरिफ पसंद नहीं आए, यानी ये नया सर्वे 59% लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। और क्यों नाराज़गी बढ़ रही है? क्योंकि ट्रंप ने इलेक्शन में इन्फ्लेशन और टैक्स कट का वादा किया था अमेरिकन पब्लिक के साथ, मगर पावर में आते ही ये सिर्फ टैरिफ्स लगाए, कभी हटाए कभी दोबारा लगा दिए। तो इस पॉलिसीज़ की बेस के ऊपर लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और इससे स्टॉक मार्केट में बेयकीनी बढ़ गई है, लोग परेशान हो गए। तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको कोई नहीं बताएगा, और इन चीज़ों का जो असर होगा वो गोल्ड मार्केट के ऊपर होगा। और ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग ऑनलाइन और फिजिकल ट्रेडर्स हैं उनको क्या समझना चाहिए, अगर ये टेंशन्स बढ़ते हैं गोल्ड और डॉलर दोनों असर में आएंगे। गोल्ड का रेट पाकिस्तान में भी बढ़ता है 3000 से 7000 पर तोला, इस तरह की न्यूज़ के ऊपर। और जो मैंने चीज़ें आपको बताई है, फॉर एग्जांपल अगर US और चाइना के दरमियान क्लैश बढ़ता है तो XAUSD अगर 3350 ब्रेक करके 34 की तरफ जा सकता है, तो यहाँ पर हमारी बाइंग बनेगी 3350 3400 के दरमियान में। हमने अच्छा बाय करना है क्योंकि मार्केट वहाँ पर, लेकिन जब बाय करना है आपने तो ये याद रखना है, जिस तरह मैं बाय कहता हूँ कि कैश वैल्यू का 10% 15%, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास अगर 20 लाख रुपए हैं तो उनका 10%, आपके पास अगर 25 लाख रुपए हैं उनका 15%। इसी तरह अपने कैश को आपने स्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है ताकि आपकी हर रेट के ऊपर, हर न्यूज़ के ऊपर बाइंग हो, और जब आप उसको सेल करें तो एक पीक पॉइंट के ऊपर सेल करें। और किसी अच्छे ग्रुप में आप शामिल हो या किसी अच्छे यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इसको भी सब्सक्राइब कर लें। ये सबसे जो है वो गंदा चैनल है मेरा, बस मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को एक अच्छी चीज़ बता सकूँ। तो बस मेरी किसी भी चीज़ का गुस्सा नहीं किया करें, मैं जो भी आपको बताऊँ बस इन चीज़ों के ऊपर आपने जहन में रखना है। मार्केट के अंदर इन चीज़ों को फिज़िकल वाले जहन में ज़्यादा रखें, क्योंकि फ़िज़िकल वाले जो हैं वो ज़्यादा पैनिक में आ जाते हैं जब मार्केट इस तरह नीचे क्लैश करती है या नीचे जाती है। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर जहन रख के अगर इन चीज़ों को आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको मार्केट की समझ आएगी। इस वक्त मार्केट के अंदर बाइंग बनती है नहीं बनती वो मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। लास्ट वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया भी हो गया होगा। तो बस इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी हम देखते हैं क्या बनता है, बाकी होगा वही जो मंजूर खुदा होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।